Good morning, my dear students. How are you? I hope you are good at your home. Now, today we are going to learn poem number 5 and poem number 6. First, poem number 5. Where do all the teachers go? Now, in this poem, there is a poem of a little child. He or her is thinking that teacher is a special, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यानी वो ऐसे सोचता है कि टीचर स्पेशल है, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. वैन ही वंडर्स वेयर द टीचर्स गो आफ्टर द स्कूल हावर्स, वो ये सोचता है कि स्कूल हावर्स के पास टीचर कहाँ जाती है. क्या वो भी घर में रहते हैं, वो भी अपने कपड़े धोते हैं, वो भी मतलब रिलैक्स अपने होम घर पे फील करते हैं. टीचर्स टू वियर द पायजामास, वो भी टीवी देखते हैं, उनको भी गुस्सा आता है. यानी वो ये समझता है कि टीचर एक सिंपल ही है, स्पेशल ही है, तो ये सब करते हैं. नाउ वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? यानी एक बच्चा बोल रहा है, लिटिल चाइल्ड बोल रहा है कि क्या ये टीचर 4 बजे के बाद अपने घर में रहते हैं? क्या वो भी अपने सॉक्स वॉश करते हैं? डू दे वेयर पायजामास एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वो भी पायजामास पहनते हैं, टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोज? वो भी अपना नोज क्लीन करते हैं, द सेम एज यू एंड मी, हमारी तरह ही करते हैं क्या वो? डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या दूसरों पीपल की तरह भी उनको मम्मी और पापा है? एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन एंड व्हेन दे वेयर एवर बैड? ठीक है, क्या उनको भी बच्चे हैं? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक? क्या वो भी कभी स्पेल नहीं, सच्चा मतलब कभी भी सही आंसर नहीं कभी बोल सकते? क्या वो भी मिस्टेक करते हैं? वेयर दे पनिश इन द कॉर्नर? उनको भी पनिशमेंट मिलती है. इफ़ दे पनिश द चॉकलेट फ्लैक्स, डिड दे एवर लॉस देयर यम्स बुक्स? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स एंड डिड दे स्क्रेबल ऑन द डेस्क? क्या वो भी बच्चों की तरह, उनको भी हमारे जैसा ही होता है सब, बेंच के ऊपर स्क्रैबल मतलब घिसना. Did they ever leave their greens? Did they scrabble their decks, tops? Did they wear old dirty jeans? क्या वो भी हमारी तरह old dirty jeans पहनते हैं? I will follow one back home today. I will find out what they do. मुझे ये फाइंड करना है कि टीचर स्कूल छूटने के बाद वो क्या करते हैं. देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और फिर उसके बाद में पोएम में लिखूँगा दैट दे कैन रीड टू यू, फिर वो आप पढ़ना. ठीक है. मीन्स इन दिस पोएम द चिल्ड्रन कंपेयर्स हिज ओन हैबिट्स विद दोज ऑफ द चिल्ड्रन इन देयर चाइल्डहुड, एंड दे टू मस्ट हैव लॉस्ट देयर प्रेयर बुक, worn dirty jeans and scrabble on the desktops, and the child plans to follow his teacher to find out what he or she does at home. ठीक है, मतलब वो ऐसे सोच रहे हैं कि टीचर क्या करते हैं, एंड ही विल देन रिकॉर्ड इन दैट पोएम, और वो अपने टीचर का रिकॉर्ड पोएम में डालना चाहते हैं. द टीचर विल रीड दैट द पोएम टू अदर चिल्ड्रन एज ए फन. ओके, नाउ नेक्स्ट पोएम, The wonderful words. The wonderful words means in this poem all the people think as well as speak. It's a God gifted special to man. Every person speaks at least one language to express their thought. यानी wonderful words यानी हर एक इंसान को एक लैंग्वेज आनी चाहिए कि उसकी हेल्प से वो wonderful thoughts अपने प्रेजेंट कर सके. Clear? Never let a thought shrivel and die. For what of a way to say it? For English is a wonderful game. English एक wonderful game है, और कभी भी कोई भी थॉट मरता नहीं है, और हमें एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए कि जिससे हम हमारे थॉट्स और व्यूज़ एक्सप्रेस कर सके. एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और हम उसके साथ खेल भी सकें. एंड ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, and handsomely groomed and fed for many of the loveliest things have ever yet been said. Words are the food and dress of thoughts. जो words होते हैं ना, वो food and dress, यानी जैसे एक आइटम बनाने के लिए चीज़ें चाहिए, वैसे ही एक थॉट बनाने के लिए वर्ड्स चाहिए, लेटर्स चाहिए. तो ये क्या बता रहे हैं, जो वर्ड्स है वो फूड है और ड्रेस है थॉट्स की. एंड दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग. ठीक है, फिर उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको एक
सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखते हैं। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर, और बहुत लॉन्ग टाइम तक हम उसको सुनते हैं। एंड सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। ठीक है, वर्ड से ही हम थॉट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ ए मार्वलस न्यू सरप्राइज। मीन्स it is wrong to think that there are no lovely thoughts left to be expressed, and words are a wonderful medium to communicate it. And if you have some new and beautiful things to say, everyone is willingly to hear. Every thought is like a prison in our mind. ठीक है, यानी हर थॉट से हमारे माइंड में एक कुछ फिट हो जाता है। ठीक है, कुछ कोई भी थॉट हमें मतलब कुछ सिखाता है। एंड व्हेन वी सेट दैट आइडिया फ्री विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, इट इज़ जस्ट पॉसिबल दैट द थॉट में बी मार्वलस। ठीक है, कोई भी थॉट हमें कुछ सीख देता है, जो सीख हम हमारे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।